नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह राठौर और एमपी टुडे लाइव की इस खास प्रोग्राम में हम आज पहुंचे हैं रायसेन के वार्ड नंबर 12 यानी कि रायसेन का वो पॉश इलाका जिसे मुखर्जी नगर, यशवंत नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके में 2900 मतदाता हैं जो यहाँ के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी भी मौजूद हैं। साथ ही मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यहाँ की नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम परिचय कर लें और हम जानते हैं हमारे साथ आज कौन कौन मेहमान मौजूद हैं। साथ ही एक्सपर्ट पैनल के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक कांगड़ जी, श्री सत्येंद्र जोशी जी भी आज मौजूद हैं और मौजूद रहेगी इस क्षेत्र की जनता जो बताएगी यहाँ की क्या क्या वो समस्याएं हैं कि पौष इलाका होने के बाद भी इस वार्ड में क्या क्या कमियां भी रह गई हैं। प्रत्याशियों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ यहाँ पर मीना दीपेंद्र सिंह कुशवाहा जो मौजूद है, नमस्कार कर लीजिए, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से गीता कमलेश चौधरी, अभी उनके प्रतिनिधि यहाँ पर कमलेश चौधरी जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मंजू धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी भी मौजूद हैं। किसान मोर्चे से जुड़े हुए और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे अशोक राठौर जी मौजूद हैं। साथ ही युवा नेता और बीजेपी से जुड़े हुए हमारे दिनेश अग्रवाल जी मौजूद हैं और पूर्व पार्षद श्री सुकेंद्र बघेल जी भी, जिनका कार्यकाल यहाँ पर रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शिवराज सिंह कुशवाहा जी भी मौजूद हैं। साथ ही युवा यहाँ के ऋषि बघेल और अन्य नीतेश कुशवाहा जी, साथ ही अन्य मतदाता यहाँ के मौजूद हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं जनता की बात कि जनता की वे क्या समस्याएं थी जिनको लेकर इस बार चुनाव में माहौल गर्म है। तो चलते हैं सीधे जनता के पास। भैया इस वार्ड की हैं? वार्ड नंबर 12 का। तो क्या समस्याएं हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप एक प्रदेश टुडे लाइव एमपी टुडे जो लेकर आए हैं आप, तो ये जनमानस के बीच आप आए हैं, तो उनकी जनता की जो असुविधा है उनको जानने के लिए। यहाँ पर लगभग विगत 20 वर्षों से अपन भाजपा के पार्षद रहे हैं और सभी सुविधाएं लगभग हैं यहाँ पर मौजूद। पीछे आप विकास की इमारत देख रहे हैं, टंकी जो मौजूद है, सड़क है, बस छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं हैं। तो यहाँ कहाँ खड़े हैं इस बार? वार्ड नंबर 12 में अपन खड़े हुए हैं। ये क्या पार्क है? ये पार्क की विशेष कहाँ से पार्क लग रहा है? पार्क तो नहीं, लेकिन ये सेंटर हो चुका है। बस कुछ वर्षों में बन जाएगा, शायद अगले कार्यकाल में बन जाए, ऐसे मत इच्छाएं रखते नए पार्षद रहेंगे उनसे। आप कहाँ के? इसी वार्ड से? पीछे क्या इलाका होता है, बारिश में क्या स्थिति बनती है यहाँ पर? सर नाले में भरपूर पानी होता है, कभी उसकी कमी पूरी नहीं होती। अपन चाहते हैं उसको बनाने का, तो सर कहीं से भी संयोग नहीं है। तो क्या स्थिति बनती है जब बारिश होती है, हल्की सी बाढ़ आती है, तब घरों में पानी चला जाता है? जी, घरों में पानी आ जाता है और हर प्रकार की समस्या, सांप कीड़े कांटे सभी आते हैं। तो ये यहाँ की मुख्य समस्याएं, जैसे कि नाले की यहाँ पर मुख्य समस्या है। ड्रेनेज को लेकर यहाँ पर काफी बात आई है, लोगों ने यहाँ पर समस्या उठाई है। साथ ही जिस हिसाब से ये पौष इलाका है रायसेन का, क्योंकि सब संप्रांत परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन पार्क यहाँ पर इतने विकसित नहीं है। तो हम इस पर सीधी बात करते हैं। हमारे पूर्व पार्षद भी यहाँ पर मौजूद है, सुकेंद्र बघेल जी। बघेल साहब, आप यहाँ पर काफी लंबे समय तक अच्छा कार्यकाल रहा आपका, बहुत से आपने काम भी किए, फिर भी पानी क्यों भरता है पीछे? देखिए, पानी का ऐसा है कि वो नाला जो था वो बहुत लंबा था, हमने उसको बजट में रखा था, लेकिन स्वीकृत उस नाले की लगभग आधा हुआ। 500 मीटर वो नाला हमने उसको बनाया है अपने कार्यकाल में, और अभी लगभग 100 मीटर 150 मीटर नाला और रह गया है। अभी जो बोल रहा है कि ये नाला नहीं, पीछे नाला जो 5 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा, ये लगभग 300 मीटर नाला अभी बन चुका है। वो थोड़ा सा नाला रह गया है। उसके बाद क्या हुआ था कि कांग्रेस की सरकार आ गई, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही तो कुछ हमारे काम हुए ही नहीं है। तो 15 महीने में एक निर्माण कार्य नहीं हुआ। जो हमने करा है वो बाकी के जो हमारे बीजेपी की शासन थी राज्य सरकार, उसी कार्यकाल के दौरान करा गया है। तो आपके हिसाब से पर्याप्त आपने मेहनत की, लेकिन सफलता मैंने जो विकास करा है, मैं तो ये कहूंगा आप पूरे 18 वार्डों में सर्वे कर लो और 12 नंबर में जितने काम हुए। तो ये पार्क क्यों नहीं बन पाए? मुखर्जी ये नगर पार्क 11 नंबर में आता है और ये मुखर्जी नगर सोसाइटी का पार्क है। ये अभी ये जो पार्क है ये नगर पालिका के हैंड ओवर नहीं हुआ है। इसमें नगर पालिका इसको हैंड ओवर लेगी जब जाके ये भी टेक्निकल बात है, लोग असल में समझते नहीं है, क्योंकि ये समस्याएं ऐसी होती हैं कि कई बार नगर परिषद चाहते हुए भी विकास काम नहीं कर पाती है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी भी आ चुकी हैं, श्रीमती गीता कमलेश चौधरी जी।
आइए अब कांग्रेस से हम पूछते हैं, भैया आपके हिसाब से बताइए ना क्या क्या ऐसे काम है जो आपके वार्ड में अभी तक हुए होना थे नहीं हो पाए। देखिए जो समस्याएं वो यहाँ पे तो खड़े होकर मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं आप बताइए ना, हम तो देख काफी रहे कुछ समस्याएं हैं, ऐसे में गिनाऊंगा तो शायद अपने को हैं उंगलियों पे गिनतियां कम पड़ जाएंगी। तो आप बताइए कुछ ऐसे काम जो बताइए अभी ना। नाले का जो पूर्व पार्षद महोदय जी ने कहा कि आधा बन गया है, आधा बनना और बाकी रह गया है। बिल्कुल भी नहीं बना है। आप आपसे बात करेंगे ना भैया। यहाँ तो ठीक है, आपने मूलभूत सुविधा देख ली, सब कुछ बढ़िया है। और जो बाकी का वार्ड का हिस्सा है वो आज भी जैसा आज से 30 साल पहले था वैसा आज है। मैं यहाँ पे गिनाऊंगा उससे कुछ नहीं हो रहा। अगर आप क्यों नहीं हो पाए काम, क्या परिषद नहीं थी क्या? नाला कहाँ तक बना? वार्ड नंबर 11 तक है, वार्ड नंबर 11 तक है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी क्या लग रहा है किस प्रकार से जैसे काम होना चाहिए थे परिषद में, क्योंकि काफी सरकार से तालमेल बिठा के यहाँ पर परिषद काम कर रही थी, आपका भी लंबा कार्यकाल रहा, तो क्यों कमी रह गई इतनी सब? देखिए, समय के साथ साथ वार्डों क्षेत्रों की समस्याएं और उनकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं। जिसका जो कार्यकाल होता है उसमें वो अपने पूरे तन मन से, योग से और मनोयोग से पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करता है। इस वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी को सदैव समर्थन मिला है और भारतीय जनता पार्टी की परिषदों ने यहाँ इतना भरपूर कार्य किया है कि शायद आप जब एक एक मतदाता के घर जाएंगे तो आपको ये सुनाई देगा। आप जिस सड़क से भी गुजरेंगे उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का मेहनत और पसीना और अध्यक्षों का मेहनत और पसीना दिखाई देगा। यहाँ पर कांग्रेस के कराए गए एक भी कार्य यदि कोई गिना देगा तो मैं ये बात मान लूंगा कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे नहीं है तो उनको मौका ही कहाँ मिला? कांग्रेस में परिषद रही है, अध्यक्ष भी कांग्रेस के रहे हैं और यहाँ पर अध्यक्ष होने के बावजूद भी उन्होंने इस वार्ड में कोई ध्यान नहीं दिया। 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन नहीं हुए। जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला तो मैं ये कहता हूँ कि एक एक मतदाता से आप पूछें, मुख्य सड़क से लेकर पटेल नगर की आखिरी सड़क तक सीसी रोड बने, नालियां बनी, टंकियों में पानी पहले नहीं चढ़ता था, लेकिन आज आपके सामने एक पेयजल की टंकी दिखाई दे रही है जो इस विकास को दोहराती है। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि समस्याएं और जनसंख्याएं और निश्चित रूप से बढ़ती हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड की एक भी ऐसी समस्या न होगी जिसका हल न निकाल पाए। चलिए हमारे साथ अब प्रत्याशी भी मौजूद हैं, आइए उन्हीं से उनका रोड मैप भी समझेंगे कि क्या वो तैयारियां कर रहे हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर और क्या दिमाग में चल रहा है कि क्या अपने वार्ड में से काम है जो कराना है अगर आपको मौका मिलता है? सबसे पहले तो जैसे इन्होंने बोला पीछे का काम होना है, नाले का बिल्कुल करवाएंगे, सबसे पहले उसी को करवाएंगे और इसके बाद में जो भी काम होंगे बाकी सब करेंगे। और सौंदर्यकरण के लिए कुछ आपने कुछ सोचा होगा कि वार्ड में अच्छा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जैसे पार्क वगैरह है, ये सारी चीजें सब करवाएंगे। पूरी आपने दिमाग में प्लानिंग कर ली है कि हम ये काम कराएंगे? कांग्रेस से हमारी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम पूछते हैं आपने क्या सोचा है कि अगर आपको मौका मिलता है तो क्या काम करने हैं वार्ड में आपको प्राथमिकता? बस मुझे तो है ना, देखो 30 साल हो गए हैं कीचड़ में निकल रहे हैं हम लोग, बच्चे भी गिर रहे हैं, 2-2, 3-3 पार्षद बन चुके, आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ है वहाँ पर। तो मैं तो सोच रही हूँ कि सड़क और नाला दोनों बनवाना है। और अभी मैं यहाँ सब जगह करके आई हूँ सर्वे, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो भी पार्षद था उसकी तो भैया शक्ल ही नहीं देखने को मिलती है, आप कहाँ से वो करोगी, है ना? तो सब लोग यही बोल रहे हैं। तो सक्रिय नहीं थे आपके हिसाब से? नहीं, ठीक है, वो लोग भी मतलब सब सहयोग देने को तैयार हैं। अब एक मौका कांग्रेस को मिलना चाहिए तो फिर हम कुछ कर बताएंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि अपने अपने दावे अपने अपने वादे हैं लोगों के बीच में। हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू भाभी जी मौजूद हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। भाभी जी, आपके कार्यकाल के बाद तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, कई जगह पे कई वार्डों में लोग नहीं दिख रहा है, यहाँ भी आज आपके नाम से कोई कांग्रेस के बड़े नेता ही नहीं आए, ऐसा क्या जादू कर दिया था आपने? सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जनमानस की समस्या को लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं और जो काम हुए हैं उसका लेखा जोखा भी लोगों के सामने दिखाई देगा। तो निश्चित है कि जब आपको यहाँ लोग कम दिख रहे हैं या कुछ ऐसा लग रहा है तो कुछ काम हुए हैं, तभी लोग आज उस चीज के लिए डरा दिया बीजेपी ने? नहीं, देखिए डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपके डर से छुप के बैठ जाएगा। अपनी जो समस्या है वो लेके, जैसे अभी इन लोगों ने बोला ही है
तो कुछ यदि समस्याएं हैं तो समय और परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ता है तो जनसंख्या भी बढ़ रही है और वार्ड में निर्माण कार्य भी बढ़ रहे हैं, तो समस्याएं भी निश्चित है कि वो बढ़ेंगी। तो हम लोगों का जो कार्यकाल था तो वो सारे लोगों ने देखा है कि जो कार्यकाल रहा तो वो इतना, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन लोगों से आप सुनेंगे कि यहाँ पे जो कचरे की जो गाड़ी आती है, इसके पहले कहीं से कचरा नहीं उठता था। वो हम ही लोग बीजेपी की परिषद थी जो ये लेके आई थी कि घर घर से कचरा उठा रही थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सबसे दूसरी चीज है कि जो टेंचिंग ग्राउंड बिल्कुल बीच उसमें रामलीला जो था उसमें हमारा पूरे शहर का कचरा वहाँ पे डलता था, तो वो लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी एक समस्या, वहाँ से जो भी निकलता था कि ये बीच शहर में कचरा इकट्ठा हो रहा है। स्वच्छता के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया और आज वास्तव में रायसेन आपके कार्यकाल के बाद नंबर 1 की श्रेणी में भी आया है कई बार स्वच्छता सर्वेक्षण में। लेकिन एक बड़ी समस्या है, कई वार्डों में हम घूम के आए हैं, हलाली परियोजना को लेके कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर उसके पानी की शुद्धता को लेके। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी वजह से नगर पालिका की माली हालत भी खराब हो रही है क्योंकि चलाने में काफी खर्च आ रहा है। तो ये योजना किस रूप में देख रही हैं आप? योजना देखिए, योजना तो बहुत बढ़िया थी। ये मध्य प्रदेश शासन की योजना है और ये आगामी 25-30 वर्षों को देख के बनाई गई थी, क्योंकि जहाँ से पहले हमारे यहाँ पानी आता था वेदवा का, वो उसमें पानी बिल्कुल गर्मियों के टाइम तो रहता ही नहीं था, सूख जाता था। तो उस समय जो 100 फीट पे पानी निकल रहा था वो आज 500 और 600 में भी पानी नहीं मिल रहा, और जितना आप गहरा जाएंगे तो बोर का पानी भी नुकसानदायक होते जाता है। तो एक स्थायी साधन के लिए हम लोग वहाँ से हलाली से पानी लेके आए, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी कि जैसे रोड निर्माण या कोई भी विकास कार्य जो हो रहे हैं तो उसमें कहीं कहीं की पाइपलाइंस टूट गई हैं, तो उसमें कहीं से जो पानी मिक्स हो रहा है, मिल रहा है नाली का या कुछ भी पानी मिल रहा है, तो इसके कारण हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत उचित देखरेख की अभाव है आपके साथ। हाँ, उसमें उचित देखभाल की आवश्यकता है और निश्चित है कि आने वाले समय में जो परिषद आएगी भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत से आएगी तो ये समस्या का निदान भी पूरी तरह से। एक और बड़ी समस्या निकल के आई, आपके समय में यहाँ पर जो जलकर था वो 60 रुपए था, लेकिन आज 180 रुपए हो गया, तो सीधा बाहर आ गया और पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा लोगों को। नहीं, जलकर तो ऐसा बाहर तो नहीं है, क्योंकि रायसेन नगर में तो काफी कम है, इससे यदि आप बाहर जाएंगे तो जलकर काफी ज्यादा है। लेकिन पानी तो साफ मिले लोगों को पीने के लिए। पानी भी साफ मिलेगा, अभी भी आप देखेंगे तो जलकर बहुत सारे लोग नहीं जमा कर रहे हैं, तो इसीलिए जो उचित देखभाल की जो आवश्यकता पड़ रही है उसमें वाकई में कोई भी काम जब हम करते हैं, आप घर में भी जब करेंगे किसी भी चीज़ की व्यवस्था बढ़ाएंगे तो आपको उसको देख रेख करने के लिए आपको हर चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। आइए कुछ आम लोग भी हैं, उनसे सीधी बात करते हैं। क्या लग रहा भैया, जैसा कि स्थिति देख रही है वार्ड की, यहाँ पर काम और जो जैसे भाभी ने बोला कि हलाली जरूरी थी, कल भी सवाल उठा था इस चीज़ को लेके, किस रूप में मैं देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, हमारे जो विरोध में है श्रीमती गीता कमलेश चौधरी, मैं उस समय से बात करना चाहता हूँ, ये थी भी नहीं जब हमारी पहले बड़ी भाभी श्रीमती माया ब्रजेंद्र सिंह कुशवाहा यहाँ पे पार्षद थी। उस समय मुकई नगर में रोड की व्यवस्था भी नहीं थी, उनके कार्यकाल में WBM ये रोड हुआ, डामरीकरण रोड हुई है। ये उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ये पार्क है, इसको हमने चाहा था कि ये तो शासकीय हो जाए। की तरफ से आपकी बात बड़े नेता और के अक्ष में, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस कहाँ है वार्ड में, किस स्थिति में है दिख रही है? कांग्रेस से कहीं तक नहीं, खत्म हो चुकी है कांग्रेस तो। गिने चुने 4-5 लोग यहाँ आप चले गए छोड़ के इसलिए जी गई वो तो आप छोड़ के चले गए इसलिए हालत हो गई। बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये स्थिति क्यों बनी यहाँ पे? मतलब क्या पार्टी की क्या नीति खराब थी या फिर आप अपने नेता के साथ चले गए? नहीं, पार्टी नहीं थी, वो कोई पार्टी और वो कोई काम नहीं करते, सिर्फ हवाबाजी में घोषणा करते हैं और कुछ नहीं करते, किसी पे भी ध्यान नहीं, ना विकास पे, उनको सब अपना पेट भरना रहता है। आप पहले कितने साल रहे कांग्रेस में? मैं 15 साल। तो 15 साल के बाद इतनी जल्दी आस्था कैसे बदलेगी? जब कुछ विकास ही नहीं करेंगे भाई, आज हम जनता को चाहिए विकास, जब विकास नहीं करोगे तो आप कहाँ रहोगे भाई? आज हर घर में आपको चाहिए तरक्की, यहाँ तरक्की हो ही नहीं रही हो तो अपना अपना सब कर रहे हैं। चलिए, ये तो अब बीजेपी के समर्थक हो चुके हैं तो वही बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है वार्ड की, आप समस्याएं बताइए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके वार्ड में और होना चाहिए? कितना खूबसूरत वार्ड है लेकिन उसके बाद भी ऐसी हालत है। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौका दिया। वार्ड में सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ है। हमारे जो पार्षद साहब थे पूर्व में, सुकेंद्र बघेल, हमारे मोहल्ले में गली गली में घर घर जाके अब हम तो हमारी समस्या सुनते थे। लाइट व्यवस्था भी हमारे मोहल्ले में करवाई, नाली थी नाली व्यवस्था करवाई। और मैं जो हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के मीना दीपेंद्र कुशवाहा जी, तो वो निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि यहाँ का विकास अच्छा हुआ है। बीजेपी का भरोसा है ये।
चलिए आप बताइए भाई, इधर आइए, घर घर आप जाते हैं, लोगों को टिफिन पहुंचाते हैं, ये रायसेन के एकमात्र टिफिन सेंटर संचालक हैं, आपको क्या लग रहा है कि आप इसी वार्ड के निवासी हैं ना? बिल्कुल इसी बात क्या स्थिति है वार्ड में? स्थिति बहुत बढ़िया है और पहले से पूर्व में भी अच्छी रही है और काफी काम हुए हैं भाजपा के कार्यकाल में भी। आपको आवास का लाभ मिला कुछ कुटी का? हाँ मिला, बिल्कुल मिला। वार्ड में जो विकास कार्य हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों आपको ने क्या किए। क्या लग रहा है, गरीबों के पीछे जो झुग्गियां हैं, सड़क एरिया है, वहाँ पर कुछ मिला है, लोगों को लाभ मिला योजनाओं का? हाँ सर, पूरा लाभ मिला। आवास योजना में जो घर रह गए थे कुछ लोगों को घर भी बनाने के लिए सुविधा मिली है, सब अच्छे सुखी रह रहे हैं सर। और कचड़ा उठ रहा है, तो एक हिसाब से काफी आदर्श वार्ड भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से काम हुए, नगर के और वार्डों में भी यहाँ होने की जरूरत है। भाई हमारे साथ अब मौजूद है, यहाँ के युवा भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के। इतना काम हुआ, कैसे इंस्पायर है पार्टी को लेकर? ये जो पूरा विकास देख रहे हैं, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का विकास है। कहीं ना कहीं रोड भी भारतीय जनता पार्टी की, नाली भी भारतीय जनता पार्टी की है। हम लोग कल जनसंपर्क करने गए थे, पूरा 600 मीटर में रोड नाली बन चुकी है, थोड़ी सी नाली और बची है। माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने 28 लाख रुपए का सैंक्शन करा दिया है। जैसे ही आचार संहिता हटेगी वैसे ही 28 लाख रुपए से नाली का सौंदर्यीकरण हो जाएगा। नरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है वार्ड में? क्योंकि पिछड़ा इलाका भी काफी, ये तो पॉश इलाका है, लेकिन पीछे कुछ स्लम एरिया भी है, वहाँ पर कुछ काम की कमी तो दिखती है। हाँ समस्या तो है, लेकिन हमारे पूर्व पार्षद सुखेंद्र बघेल ने काफी काम कराया। अब पिछले अध्यक्ष तो निर्दलीय थे, तो लेकिन सुखेंद्र ने समंजस बिठा के जैसे तैसे करके काम कराया। 2 साल तक तो कुछ हो ही नहीं पाया। तो क्या काम के कारण ही प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? कांग्रेस प्रत्याशी तो अभी बागोवर ही समझो आप। और जो प्रत्याशी कमलेश भाई है, उनकी जो पत्नी खड़ी हुई है, उनका भी घर हमारे सुखेंद्र ने करवाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। प्रत्याशी नहीं मिल रहा था कांग्रेस को, क्या कितने काम है? कांग्रेस को प्रत्याशी तो यहाँ मिलना ही नहीं है। तो ये तो बीजेपी का वार्ड है, या काम खूब कराए। और हमारे मंजू धीरेन्द्र कुशवाहा जी की बदौलत टंकी बनी हुई है, यहाँ हर घर में मोटर लगी हुई थी, सब मोटर निकल गई है। डायरेक्ट प्रेशर दिन भर पानी फैलता है। मैं कम से कम 10 लोगों से बोल चुका, टेप लगा लो भैया, हम देते हैं, सुनते ही नहीं है। फिर भी जागरूकता की कमी है। हाँ, लेकिन काम तो हुआ है, थोड़ा बहुत काम है। हमारे दीपेन जी अभी जो पार्षद बनने जा रहे हैं, 100% मैं इनकी तरफ से गारंटी ले रहा हूँ, काम करेंगे। क्योंकि दीपेन खुद भी बहुत जानता है और पढ़ा लिखा है कि वाकई में जनता की समस्या क्या है। चलिए एक बार और कांग्रेस के पास चलते हैं। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर काफी पीछे है और कई ऐसी समस्याएं कुछ है ही नहीं वार्ड में, आपको क्या लग रहा है? आप तो चल कर खुद ही देख लो वहाँ की क्या स्थिति है। औरतों ने कितनी एप्लीकेशन दी, चक्का जाम किया कि भैया उनको परेशानी है, पानी भी इतना गंदा आ रहा है, सब लोग हेडपंप का पानी पी रहे हैं, पूरा बसा रहा है। आवास योजना का लाभ मिला आपको? जी आवास योजना का तो मिला है। और आपके साथ वार्ड में और कैसे लोग हैं जिनको भी डिमांड है कि आवास योजना चाहिए या पट्टे की मांग कर रहे हैं? बहुत लोग हैं जिनके पट्टे भी नहीं बने हैं, 250 पट्टे भी नहीं बने, 250 पट्टे से ऊपर बने हैं पिछले कार्यकाल में। बहुत से लोग हैं। मिलना चाहिए। चलिए आइए, कुछ यहाँ पर बीजेपी की युवा मोर्चा से महिला मोर्चा भी यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों में से बताइए क्या स्थिति वार्ड में, कहाँ दिख रही है आपकी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 12 में तो बहुत ही अच्छा काम किया है। जहाँ तक मैंने देखा है, मैं सर्वे में भी गई हूँ, भाभी के साथ भी जाती हूँ जनसंपर्क में, तो मुझे तो ऐसी कोई कमी कहीं नहीं लगी है। तो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं वो हम पूरी करेंगे समय के साथ। आपको क्या लग रहा है वार्ड में क्या है ऐसे कुछ काम जो आप लोगों के दिमाग में कि हमें अगर हमारी परिषद आती है हमें ये कराना है? फटाफट आपको बात तो जो उन्होंने बोला नाले का, उसका भी अपन को भी देखना है। बाकी का जो सामने दिखती जाएगी समस्या, उसका हल भी। चलिए हमारे साथ अब एक्सपर्ट व्यू के लिए हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ मौजूद हैं, दीपक कांकर जी। कांकर साहब, आप भी लगातार 15 नंबर वार्ड से आपका लगा हुआ वार्ड है, क्या स्थिति है वार्ड की? वार्ड में काम तो हुए हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है कि शहर की आबादी जब बढ़ेगी, गांव का पलायन जब शहर की तरफ होता है तो शहर आकार लेता है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं और समस्याएं लगातार बढ़ेंगी। आप अगर ये अपनी ये सोचें कि सब समस्याएं एकदम एक बार में ही सब खत्म हो जाए तो ये संभव नहीं है। और दूसरा ये है कि जो जनप्रतिनिधि चुने जाए कम से कम वो ईमानदारी से काम करें, जहाँ समस्याएं हैं वहाँ काम करें। और रायसेन शहर बहुत विकासशील बड़ा विकसित शहर नहीं था, धीरे धीरे ये विकास की ओर अग्रसर हो रहा है शहर। तो समस्याएं हैं और समस्याओं के निदान भी दल कर रहे हैं और करना चाहिए। शिवराज सिंह जी, आप बताइए ना, आपके घर से बहू खड़ी हुई हैं,
क्या सोचा है कि वार्ड में क्या होना चाहिए और क्या काम? वार्ड में जो मुख्य पहले नाला और रोड की समस्या है वो सबसे पहले उसका अपन निराकरण करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो शासन मध्य प्रदेश शासन और केंद्र की योजना है, आज के टाइम में लगभग 80% लोगों ने योजनाओं का लाभ लिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी, हम उन्हीं योजनाओं को लेकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हितग्राही ने उस चीज़ का लाभ लिया है। आपका आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, आपका लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हो, कन्यादान योजना हो, संबल योजना हो, कहीं ना कहीं उसमें आम जनता ने उसका लाभ लिया है। एक बड़ी सवाल अभी लाइव ये सवाल आया है, क्वेश्चन आया है कि भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायत है नगर पालिका में। अब क्यों भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, इस पर कैसे रोक लगाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार को मेहनत लोगों को कहना कमीशन बिना कुटी में कुछ भी किस्त नहीं निकल रही लोगों को। उनको देना ही नहीं चाहिए। जब ये तो केंद्र की योजना है, आवास उनको देना ही नहीं चाहिए ना। आदमी की मजबूरी है ना, जो पैसे मांग रहे हैं तो आए ना, बताए ना कौन ले रहा है पैसे। कुछ चीज शिकायत करना चाहिए, बिल्कुल पार्षद के पास आना चाहिए, करना चाहिए। आइए हमारे साथ बीजेपी के स्टार ब्रांड नेता हैं और हर वार्ड में आप पाए जाते हैं, हल्ला महाराज के नाम से। क्या लग रहा था विस्तार प्रचारक के रूप में आप हर वार्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है आपकी? फिर मुझे अभी सुनने मिला कि भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार तो अभी कहीं नहीं, लेकिन लोगों का आरोप है कि उनके जब काम कराने नगर पालिका जाते, क्योंकि 3 साल से परिषद तो थी नहीं, तो धरना कुछ चेंज हो गया, उसके लिए कितनी तैयारी की है, कैसे रोकेंगे? ये भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहा है ना कांग्रेस लोग, इनका तो काम ही है आरोप लगाने का। अभी कल कह रहे थे ब्लड अटैक, कह रहे थे कोई काम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। कांग्रेस ने तो ये कहा कि भ्रष्टाचार की कमाई कर करके नेता उनके लोगों को खरीदते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं वो, उन्होंने तो पहले भी कहा था विधायक खरीद के लाए। आरोप सिद्ध करने पर के बदनाम करना है उनका काम ही है। तो आप कांग्रेस के लोग लेते क्यों, आपका कम पड़ रहा हो? अभी कहाँ लिया, हमने किसी को नहीं लिया। ये खड़े हैं अभी आप, ये सब स्वतंत्र हो गया हम अच्छे कार्य, अच्छा विकास दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी जो आ रहे उनका स्वागत है। और भी लेंगे अभी आप? अरे जितने आएंगे करने ये रायसेन के स्टार ब्रांड है और बीजेपी के, और हर जगह आपको पाए भी जाते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र जोशी जी भी मौजूद हैं। जोशी जी, आपको क्या लग रहा है कि 3 साल से परिषद यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, क्या उसको लेकर ढर्रा बिगड़ा नगर पालिका का? हाँ, बिल्कुल बिगड़ा है। एक तो बजट जो था, बजट का उपयोग भी नहीं हो पाया और काफ़ी स्थिति गड़बड़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कितनी मेहनत करना पड़ेगी इस परिषद को दोबारा संभलने में, तैयार करने में, क्योंकि कई ढर्रा चेंज हो चुका, भ्रष्टाचार की भी वहाँ शिकायतें आ रही हैं, साथ ही परिषद को नए नए काम भी का ढेर सारे करने और बजट भी कम है, क्योंकि इनकम तो हो नहीं रही है आजकल। तो समय तो लगेगा, नई परिषद बनने के बाद भी कम से कम 1 साल तो लगेगा। अभी के कांटों का ताज है नगर पालिका अध्यक्ष बनना। बेशक है। तो ये बात बिल्कुल तय है कि रायसेन का नगर पालिका अध्यक्ष अब जो भी बनेगा, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, रायसेन नगर पालिका की जो माली हालत है उसको देखते हुए फिलहाल तो इसे कांटों का ताज कहा जा रहा है और एक बड़ा ही इसमें यहाँ पर का नहीं होगा, लोगों में जागरूकता नहीं होगी और सरकार की यहाँ पर उन्हें सहयोग नहीं होगा, तब तक नगर पालिका को चलाना भी बेहद मुश्किल होगा। आज के लिए हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और वार्ड में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरा पर्सन सोनू सरवैया के साथ मैं विजय सिंह राठौर। कल मिलते हैं किसी अन्य वार्ड में, तब तक के लिए नमस्कार।